उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवाः सदा दुःखितां दद्रियो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्तिपरां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्तकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्यशरणो नान्तं निशं पातु मां श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अनंत सूर्य के समान जिनके दिव्यांग कांति है, पीतांबरधारी अपनी लीलाओं से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात जीवात्मा को ऊर्ध्व करके मोक्ष देने वाले भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणिपात करती हैं। तत्पश्चात जिन गुरुजनों से हमें वेद बोध एवं अनुसरण प्राप्त हुआ, उन सभी निमित्त गुरुजनों को अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के सत्र का यहाँ पर आरंभ करते हैं। श्रीमद् उद्धव गीता ज्ञान प्रवाह के अंतर्गत श्री उद्धव गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर जब उद्धव देव को पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अब निज धाम जाने की बात सोच रही हैं, तो तब उद्धव देव चिंतित हो जाते हैं। उद्धव देव का चिंतित होना तो स्वाभाविक ही है, किंतु कल के सत्र में हमने एक आश्चर्य ऐसा भी देखा कि जो परमात्मा जा रही है और परमात्मा स्वयं दुखी है। परमात्मा स्वयं चिंतित हो रही है कि मैं तो चला जाऊंगा और मेरे जाने के बाद ये जो भक्तराज उद्धव है इसकी क्या गति होगी। ऐसा आश्चर्य हमने कल के सत्र के अंदर देखा। तो भगवान जी अर्जुन उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव देव, जो पीछे मैंने बहुत सारी बातें करी है कि मेरे जाने के बाद ऐसा ऐसा हो जाएगा, मुझे उन बातों की तनिक भी चिंता नहीं है, किंतु मेरे विरह रूपी अग्नि को तू कैसे सहन कर पाएगा, इस बात की मुझे जो चिंता है वो खाई जा रही है। ऐसा कल के सत्र में हमने जाना। या भूला जा बासटू न साही जी उद्धव देव सुवटू विचारे घनवटू पुनु पड़िला तो। कविश्वर व्यास जी उस स्थिति का वर्णन करते हैं जो स्थिति भगवान जी की बात को सुनने के बाद उद्धव देव के शरीर के अंदर पैदा हो जाती है। तो कविश्वर व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार के भगवान के जो शब्द हैं वह कैसे हैं, बाण रूपी। उन बाण रूपी शब्दों को उद्धव देव सहन न कर सके और कैसे है, घन के समान विचारवान उद्धव देव कैसे हैं, मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ती हैं। घन अर्थात जो बहुत भारी लोहा है, उस लोहे को आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो जोर से नीचे गिर जाता है। वैसे ही जब उद्धव देव ने सुना कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निज धाम जाने की बात करते हैं, तो उन्होंने किसी बात का विचार नहीं किया। कहने के लिए उद्धव देव कैसे हैं, विचार करके ही कार्य करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ
कि बिना कुछ विचार किए जैसे लोहा नीचे गिर जाता है, वैसे ही उद्धव देव लोहे की तरह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तो जैसा करुणा रसी विराल, विरह विकी घरैला, नातरी सागरी बुड़ाला सोखाची। कविश्वर व्यास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के द्वारा निज धाम चले जाने की वार्ता सुनकर उद्धव देव जी इस प्रकार बेहोश हो गए जिस प्रकार प्रेमी प्रेम रस के अंदर होश भूल जाता है, या भगवान के विरह के अंदर वियोग रूपी जहर के अंदर बेशुद्ध हो जाता है। वैसे ही जो उद्धव देव हैं कैसे हैं, सुना और सुनते सार ही बेहोश हो गए। विष खाते तो विष भी अपना असर करने में कुछ समय लगाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसी समय शोक रूपी समुद्र के अंदर डूब गए। कुछ समझाना नहीं पड़ा, कुछ समय नहीं लगा और कुछ नहीं हुआ, सुना और उसी समय बेहोश होकर गिर जाते हैं। क्योंकि उद्धव देव कैसे हैं, भगवान जी से उन्हें प्रेम प्राप्त हुआ है उद्धव देव जी को। तो भक्त कभी भी परमात्मा के वियोग में जीवित नहीं रहता, ऐसा सिद्धांत है। तो यहाँ पर जो उद्धव देव जी हैं, उन्होंने जैसे ही सुना कि परमात्मा अपने मुख से स्वयं बात करती है कि मैं चला जाऊंगा, और दूसरी तरफ जब बाईसा जी को आप देखते हो तो बाईसा जी कैसी है, एक नाव के अंदर बैठी हुई है, सामान लेने के लिए गई, और उस नाव के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि कल ऐसे ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का अनिष्ट कर दिया गया, चोर उनके घर में पहुंचे, चोरों ने ऐसे ऐसे भगवान जी को अनिष्ट किया, भगवान जी ने अपने देह का परित्याग कर दिया। ऐसी मिथ्या वार्ता सुनते ही जो बाईसा जी हैं, उन्होंने पानी के अंदर छलांग लगाकर अपना प्राण अंत कर दिया। ऐसे जो भक्त होते हैं, जिन्हें प्रेम संचारी भक्त कहा जाता है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये बिना परमात्मा के नहीं रहती है। परमात्मा साक्षात अवतार रूप के अंदर इन भक्तों के समक्ष रहेंगे तो ये जीवित रहते हैं, अन्यथा ये जीवित नहीं रह सकते। तो वही स्थिति यहाँ पर भक्तराज उद्धव की जो है वो प्रकट हो रही है कि दुखे सी कवटला तो शांतर सुमुराला तैसा निश्चेष्ट झाला भगतो राजतो। कविश्वर व्यास जी कहते हैं, या अनेक दुखों से पीड़ित हुए व्यक्ति को शांत रस प्राप्त हो जाने पर वह अपनी आप को भुला देता है, उसी तरह भक्त शिरोमणि उद्धव देव जी क्या है, स्वामी के वियोग के शब्द सुनकर ही चेतना से रहित हो जाते हैं। त्या विरह विकाची उकड़ी प्राणाते कवड़ी जीव ज्योति झिलिमिली हृदयान्तु। उस समय भक्त शिरोमणि उद्धव देव की स्थिति कैसी हो रही है कि उद्धव देव को विरह रूपी जहर चढ़ रहा है, जिससे उनके प्राण शरीर त्याग करना चाहते थे। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि दिया होता है, दिए में जब तेल समाप्त हो जाए तो दिए की बाती कैसे करती है, लो कैसी होती है, कभी बुझती है, जगती है, हिलती है, ज्यादा होती है, कम होती है। तो वैसे ही जो उद्धव देव जी के प्राण हैं, प्राण अर्थात प्राण वायु जो श्वास हैं, वो कैसे हैं, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, रुकते हैं, फिर चलते हैं, फिर रुकते हैं। ऐसे
उद्धव देव जी की जो जीवन रूपी ज्योति है वो झिलमिला रही है कि अभी बुझ जाएगी, अभी बुझ जाएगी। अर्थात कि उद्धव देव परमात्मा के वियोग की बात को सुनते ही मृत प्राय हो चुके हैं कि अभी इनका देहांत हुआ, अभी इनका देहांत हुआ। और बड़ी बात यहाँ पर यह देखने के लिए हमें मिलती है कि अभी परमात्मा साक्षात उनके सामने खड़े हैं, चले नहीं गए। अभी परमात्मा ने केवल जाने की बात करी है। तो यहां पर आप उद्धव देव के प्रेम को देख सकते हो। इस स्थिति को यदि आपने अच्छी तरह से समझना हो तो हम ये देख सकते हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति के साथ हम बहुत सारा प्रेम करते हैं, प्रेम सबके साथ ही रहता है, लेकिन कुछ एक विशेष व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है, लगाव बहुत अधिक रहता है। यहां तक कि उस व्यक्ति ने खाना नहीं खाया तो हम भी खाना नहीं खाते, उस व्यक्ति ने ये नहीं किया तो हमें भी वो काम करने के लिए अच्छा नहीं लगता, इतनी अटैचमेंट रहती है। और जब ऐसा व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, उसके जाने के बाद की पीड़ा जो होती है, जिसको सभी ने ही तकरीबन अनुभव किया होगा, तो उस पीड़ा का यहाँ पर आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। उठोनी दड़वादड़ी देवो सर्वांगी झाड़ी बगालिंगुनी भुजा दंडी बैसुला। तो जब परमात्मा ने देखा कि उद्धव देव जी की ऐसी स्थिति हो चुकी है, तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या करते हैं, उसके पश्चात उद्धव देव की मूर्छित अवस्था को देखकर शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने क्या किया, अपनी भुजाओं के माध्यम से उद्धव देव को उठाया और उठाकर उन्हें प्यार से सहलाते हुए बिठा दिया। उगड़ोनी डोले उद्धव देव बोले, हे काहो जीव सासिले हथी अरविन। तो जब परमात्मा ने उद्धव देव को थोड़ा सा शांत किया, सहलाया, अपनी भुजाओं से उद्धव देव के सिर के ऊपर परमात्मा ने हाथ जैसे फेरा, तो क्या हुआ, उद्धव देव जी को थोड़ी सी होश आ जाती है। आंखें खोलकर उद्धव देव जी कहने लगे, हे प्रभु, आपने बिना हथियार के ही मेरे अंतःकरण को भेदन कर दिया है। हे प्रभु, कोई व्यक्ति तो हथियार से आघात करता है, दुखी करता है, लेकिन आपने बिना हथियार के ही मुझे ऐसा आघात दे दिया हुआ है जिसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, तो आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा उद्धव देव अब अपने मन के जो भाव हैं, करुण भाव, उन करुण भावों को परमात्मा के समक्ष रखते हैं। काई माझे घेतले वीरू, का बोलू बोलिले ती निष्ठुरू, काहोजी सांडित सापुढारू, सन्नी दानाचा। उद्धव देव जी भगवान जी से क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आप कठोर शब्द बोलकर किस दुश्मनी का बदला ले रहे हैं? हे प्रभु, आप मुझे छोड़कर जाने की बात करते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे से दुश्मनी मोल ले ली है। और कभी मैं आपका दुश्मन हुआ करता था, आज आप मेरे दुश्मन बनकर उस दुश्मनी का बदला ले रहे हो। मुझे तो आप मेरे शत्रु प्रतीत होते हो, और आपने ऐसे कठोर शब्द मेरे प्रति क्यों कहे? भविष्य के लिए आप मुझे अपने संविधान से दूर करना चाहते हो, ऐसा क्यों? हे प्रभु, ऐसी कौन सी मेरे से खता हो चुकी है
ऐसा कौन सा अपराध मैंने कर दिया हुआ है जो आप मुझे अपने से दूर करना चाहते हो, स्वयं अपने धाम जाना चाहते हो? हे प्रभु, ऐसी कौन सी बात होगी? ऐसा उद्धव देव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहते हैं। उड़ती लागुनी श्री चरणा, ऐसी जियाली दिवाच्या मना, तरी आदि अंगवणा माते पाठवावे। उद्धव देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो परमात्मा को नमस्कार करके उद्धव पुनः परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी प्रवृत्ति यदि निज धाम जाने की हो ही चुकी है, आपको लगता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, आप चलो, लेकिन उससे पहले मुझे अपने धाम में जाने की आज्ञा प्रदान करो। पहले मैं आपके धाम में जाऊंगा, पश्चात आप वहां पर आइए तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आप बोलोगे कि मैं जा रहा हूं, तुम सब यहीं पर रुको, तुम यहीं पर निवास करो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसा उद्धव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रार्थना करती है। देवाचिया मूर्ति चंद्रासवे, मासी प्राण चंद्रिका स्तवे, ऐसे गोसावी करावे आपुले पण। उद्धव देव जी भगवान जी से कहते हैं कि हे प्रभु, चंद्र की न्यायी आपकी श्री मूर्ति के बिना मेरी प्राण रूपी 17वीं कला का अंत हो जाएगा। हे प्रभु, यदि मेरे शरीर के अंदर प्राण चल रहे हैं तो उन प्राणों का आधार क्या है? आप। यदि चंद्र की न्यायी आपकी श्री मूर्ति मेरे समक्ष से चली जाएगी तो मेरे ये जो अंदर प्राण चल रहे हैं वह प्राण भी रुक जाएंगे। अतः मेरी भलाई के लिए मुझे अपना समझकर अपने साथ ले चलो। हे प्रभु, यदि आप मुझे पहले नहीं भेजना चाहते हो तो आप अपने साथ ही मुझे ले चलो, किंतु मुझे यहाँ छोड़कर, अकेले छोड़कर मत जाना। ऐसे उद्धव परमात्मा से निवेदन करते हैं। तुझिया सन्निधानाचे चांदिनी, माझ्या जीव चकोरासी नव्हे पारणे, तरी संभावी होईल मिळवणे या कळेवरासी। उद्धव परमात्मा को कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे साथ ले जाइए, क्योंकि आपके सन्निधान रूपी चांदनी में रहते हुए मेरी आत्मा रूपी चकोर की तृप्ति नहीं हुई है। हे प्रभु, आपका सन्निधान मुझे प्राप्त हुआ, किंतु जितना आपका सन्निधान मुझे प्राप्त होना चाहिए था उतना मुझे अभी नहीं प्राप्त हुआ। अभी आपके सन्निधान से मैंने अपनी प्यास नहीं बुझाई। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता ही रहता है किंतु उसकी प्यास नहीं बुझती, वैसे ही आपके सन्निधान से मेरी अभी तक प्यास नहीं बुझी है। और यदि आप मुझे दूर करोगे तो सहज ही मेरे प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। अतः हे प्रभु, मुझे अपने साथ ही ले जाओ। ऐसे उद्धव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करते हैं। माझा बढ़िया गोसावी बोलती, तो अवघा जीवाओ येरवी एकल्या जाओ, के भी आवड़त से। और उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, आप कहते थे कि तू मुझे बहुत प्रिय है, वह सब झूठ ही प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, जो उलाहने दिए जाते हैं प्रेम के अंदर, श्रृंगार के अंदर,
जो एक उद्दीपन भाव रहता है, उलाहने का भाव रहता है, तो उद्धव परमात्मा को उलाहने देकर रोकने का प्रयास करता है। तो उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, आप अक्सर बोला करते थे कि उद्धव, एक तो मुझे अर्जुन बहुत प्रिय है और दूसरा मुझे तू बहुत प्रिय है। आपकी ऐसी बातें तो मुझे झूठी ही प्रतीत हो रही है। यदि यह बात सत्य होती तो आप मुझे अकेले छोड़कर निजधाम जाने का निश्चय नहीं करते, किंतु जब आपने निजधाम जाने की प्रवृत्ति को पक्का कर लिया हुआ है तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बाकी के यदुवंशी हैं वैसे ही उद्धव भी है। जैसे आप उनको प्रेम नहीं करते वैसे ही आप मुझे भी प्रेम नहीं करते हो, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। और यदि आप वास्तव में मुझे प्रेम करते हो तो मुझे अपने साथ लेकर चलिए। ऐसे जैसे एक छोटा बालक अपने माता पिता के साथ जिद करता है कि जब माता पिता कहीं जाने के लिए उद्यत होते हैं और वो बालक क्या करता है कि मैंने आपके साथ ही जाना है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया हुआ है कि जैसे एक बालक जिसके बहुत सारे, एक माता है जिसके बहुत सारे बालक हैं, तो माता को प्रतिदिन सुबह काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो माता सुबह तैयार हुई, अपने काम के लिए निकलने ही लगी, तो क्या हुआ, सारे के सारे उसके जो बालक हैं, बच्चे हैं, उस माता के पीछे पड़ जाती है कि हमें तुम्हारे साथ जाना है। तो माता क्या करती है, किसी बालक को पैसे दे देती है, किसी को खिलौने दे देती है, किसी को कुछ दे देती है, किसी को कुछ दे देती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सब बालक मान जाते हैं, लेकिन एक बालक ऐसा है जो बिल्कुल नहीं मानता। वो कहता है कि मैंने अपनी माँ के पास ही जाना है, मुझे तेरी गोद ही चाहिए। तो वो माता क्या करती है, अपनी सहेलियों को बुलाती है और उसे कहती है कि भाई मैं काम के लिए मुझे जाना है और मुझे देरी हो रही है, इस बालक को तू संभाल। सहेलियां आती हैं, बालक को समझाती है, उसे प्यार भी करती है, लेकिन वो बालक कहता है कि मुझे तो मेरी माँ ही चाहिए। तो वो माता चली जाती है। जाने के पश्चात क्या है, वहां पर उसका ध्यान अपने बालक की तरफ ही रहता है, क्योंकि बालक जिद कर रहा है और पहले के जो बाकी के बच्चे हैं वो शांत हो चुके हैं। उस समय क्या हो जाता है कि जो माता है, माता की छाती के अंदर दूध झरना शुरू हो जाता है और माता को लगता है कि मेरा बालक भूखा है, और वो क्या करती है, वापिस आती है, काम को छोड़ देती है और आकर उस बालक को अपनी गोद में उठाती है। तात्पर्य कि जब आग्रह होगा, जब परमात्मा को प्राप्त करने का आग्रह होगा, यदि परमात्मा जाने वाले हैं उनको रोकने का आग्रह होगा, यदि परमात्मा चले गए हैं तो उन्हें वापस बुलाने का यदि आग्रह होगा, तो परमात्मा सब कुछ छोड़कर आ सकती है। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने उस दृष्टांत के अंदर बताया हुआ है कि भक्त के अंदर एक आग्रह होना चाहिए परमात्मा को बुलाने का, परमात्मा को पाने का, लेकिन आग्रह समाप्त हो चुका हुआ है। कितने लोग परमात्मा को बोलते हैं कि हे प्रभु आओ और हमें साथ में ले जाओ, कोई नहीं बोलता होगा, और यदि बोलता भी होगा तो वो कैसे बोलता होगा, ऊपर ऊपर से। और जब वास्तव में परमात्मा प्रकट हो ही गए और भगवान बोलेंगे चल, तो भक्त बोलेगा हे प्रभु मैं तो मजाक कर रहा था, आप जल्दी आ गए। मतलब जाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, पहले तो बुलाने के लिए कोई तैयार नहीं, और परमात्मा अगर भूले भटके आ भी गए तो हम में से कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन उद्धव देव ऐसे भक्त नहीं है। महादायिसा जी ने, रामदेव जी ने महादायिसा जी को एक बार बोला कि अरे तुम बार बार भगवान की बात करती है, भगवान ऐसे करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं, भगवान ये करते हैं, भगवान वो करते हैं। तो रामदेव जी कहते हैं अरे महादायिसा, अगर भगवान कुछ करते होते तो इतने जो यादव हैं
वो आपस में लड़के मर गए तो भगवान जी ने उनकी रक्षा क्यों नहीं करी? ऐसा प्रश्न जब द्वादश रामदेव ने महादायिसा को करा तो महादायिसा चुप हो जाती है, क्योंकि यादव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के परिवार के लोग। तो रामदेव कहते हैं कि यदि परमात्मा अपने परिवार के लोगों की रक्षा नहीं कर सकते तो तेरी रक्षा क्या करेंगे? महादायिसा चुप हो जाती है, लेकिन मन के अंदर वो प्रश्न महादायिसा की घूमता रहता है। भगवान जी के पास गई, भगवान जी को जाकर बोला, भगवान जी रामदेव तो ऐसी ऐसी बात करता है और बात सच भी है, यदि वो आपके भक्त हैं तो आपने उनको बचाया क्यों नहीं? वो लड़ लड़ के मर गए आपके सामने, आपने उनको बचाया क्यों नहीं? तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं, महादायिसा उन यादवों में से मेरा कौन था? वो यादव कोई इंद्र की भक्ति करने वाला यादव, कोई चंद्र की भक्ति करने वाला यादव, कोई महादेव की भक्ति करने वाला यादव और मेरी बात ना मानने वाले यादव, उसमें से मेरा कौन था? हाँ, यदि किसी ने उद्धव और अर्जुन को हाथ में लगाया होता तो मैं पृथ्वी को पलट के रख देता, लेकिन उद्धव अर्जुन उनमें नहीं है। भगवान जी प्रतिज्ञा करते हैं, कितना भक्तों का अभिमान परमात्मा ले रहे हैं कि उद्धव और अर्जुन को यदि किसी ने हाथ में लगाया होता तो मैं उसी समय पृथ्वी को पलट देता हूं। क्यों? हमारी बारी परमात्मा ऐसी बात क्यों नहीं बोलते? यादवों की बारी परमात्मा ऐसी बात क्यों नहीं बोलते? क्योंकि परमात्मा को पता है कि ये कैसे है, नाटक करने वाले भगत हैं। ये मेरे सामने आएंगे, आकर बोलेंगे जी आप सर्वस्व हो, भक्ति करेंगे इंद्र देवता की, आकर बोलेंगे हे प्रभु त्वमेव माता च पिता तुमेव, माथा टेकने जाएंगे माता रानी के दरबार में। इसलिए परमात्मा कहते ठीक, कष्ट आ गए झेलो, दुख आ गए दुखी हो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आऊंगा। और जब भक्त उद्धव और अर्जुन के जैसा हो जाता है, फिर परमात्मा अपने भक्त के लिए सारथी बनना भी स्वीकार करते हैं। सारथी अर्थात ड्राइवर, बहुत छोटी पोस्ट होती है, कोई सम्मान उसके अंदर नहीं रहता, और परमात्मा भी ड्राइवर भी बन सकती है। तो इसलिए ये जो भक्त शिरोमणि उद्धव देव जी हैं, वो परमात्मा को रोकने का प्रयास कर रही हैं, परमात्मा से निवेदन करती हैं कि हे प्रभु आप ना जाइए, क्योंकि यदि आप चले गए तो आपके जाने के बाद मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, आपके वियोग रूपी अग्नि जो है मुझे जलाकर खाक कर देगी, इसलिए हे प्रभु आप जाने का विचार त्याग दीजिए। ऐसा उद्धव देव जी भगवान जी से निवेदन करते हैं। मज भक्ति चावाजू वरी तू आत्मा निजो तरी तुझ्या विरहग्नीची आकाळ विजू मी कैसी निसाहीन। उद्धव देव जी कहते हैं कि हे प्रभु मुझको तो आपकी भक्ति का ही एक सहारा है, हे प्रभु एक आपकी भक्ति का ही मुझे आधार है, आप ही मेरी आत्मा हो। ऐसा होने पर आपके विरह रूप अग्नि को असमय में या अकस्मात मैं कैसे सहन कर सकता हूं? जैसे अकस्मात बिजली गिर जाती है, उस बिजली को सहन नहीं किया जाता, वैसे ही आपने अचानक अकस्मात मुझे बोल दिया कि मैं जाना चाहता हूं, मैंने जाने की प्रवृत्ति बना ली हुई है। तो हे प्रभु आपकी इस विरह अग्नि को मैं कैसे सहन कर सकता हूं? मुझे कोई रास्ता तो बताओ, या आपने मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ जिस मार्ग के माध्यम से मैं अपने आप को जीवित रख सकूं, कुछ तो करो। आप तो ऐसे ही चले जाने के लिए उद्यत हो चुके हो, तो हे प्रभु ऐसा आप ना करें। ऐसा उद्धव देव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को बोलती है। मज कीरू तुझाची विनटू मनोनी हा पातला सेवटू
परी तुझे विरहे हृदय स्फोटू कवनासि नव्हे। और उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे केवल आपकी ही प्रीति है। यद्यपि मैं संसार में रहता हूं, संसार की सभी क्रियाओं को मैं करता हूं, फिर भी मेरी प्रीति आपके अंदर ही है, मेरा प्रेम आपके अंदर ही है। आप ही मुझे प्रिय हो, परंतु आपके वियोग विरह में मेरा अंतःकरण अत्यंत दुखी हो गया है, इसलिए मेरे प्राण निकलने का समय आ गया है। और ऐसा कौन होगा जिसका हृदय आपके विरह में नहीं फूटता। उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, एक तो मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, मेरी आपसे प्रीति बहुत है, इसलिए मेरे प्राण निकल रही हैं। इसके अतिरिक्त जिनकी आप में प्रीति भी नहीं है, वो भी जब सुनेंगे कि परमात्मा निज धाम जाने वाले हैं, वो भी कैसे जिएंगे, उनको भी जो विरह है वो पैदा हो जाएगा। इसीलिए मुझे कोई मार्ग बतलाओ जिस मार्ग के माध्यम से मैं अपने आप को शांत कर सकूं। आजी धर्माचे आयुष्य पुरले, विवेकाचे भंडार फुटले, जिव्हार मोडले वैराग्याचे। अब उद्धव के मन के अंदर जो दुख का भाव पैदा हो चुका है, जो करुण भाव पैदा हो चुका है, तो उद्धव देव जी क्या करते हैं, भिन्न भिन्न बातों को लेकर, भिन्न भिन्न तत्वों को लेकर, भिन्न भिन्न सिद्धांतों को लेकर परमात्मा को रोकने का प्रयास करते हैं। तो उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, आपके वियोग से आज ही धर्म की उम्र समाप्त हो चुकी है। धर्म जिसकी आयु आपकी आयु के साथ चल रही थी, आपने धर्म की स्थापना करी, धर्म को बढ़ाया, लेकिन आज क्या हो गया कि आज धर्म की जो उम्र है धर्म वो समाप्त हो गई, धर्म मर गया। क्योंकि परमात्मा नहीं होंगे तो धर्म का भी विनाश हो जाता है। उसी के साथ जो विवेक अर्थात तत्व का भंडार है वो भी लुटा गया, और वैराग्य का जो जीवन है वो भी समाप्त हो गया। हे प्रभु, यदि आप निज धाम चले गए तो धर्म भी समाप्त हो जाएगा, विवेक भी समाप्त हो जाएगा, वैराग्य भी समाप्त हो जाएगा, और सिद्धांत भी समाप्त हो जाएगा। बल्कि मैं तो यही मानता हूं कि ये तो अभी समाप्त हो गए। जब आपने बात करी कि मैं जाने लगा हूं, ये सारी की सारी वस्तुएं कैसी हैं, अभी की अभी नष्ट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तुआ जगदीश्वरी वीणा, सकळ कळा जाणी नागवन, ब्रह्म विद्येचे अहेव कांकण, आजी फुटले। और तो कहते हैं कि हे जगदीश्वर, जगत के ईश्वर, आपके बिना ब्रह्म विद्या का सौभाग्य कंकन आज फूट गया है। जो ब्रह्म विद्या की चूड़ियां हैं वो चूड़ियां समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि चूड़ियां सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जैसे किसी स्त्री के पति का देहांत हो जाए तो उसका सौभाग्य समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात ना तो वो वह कुमकुम लगा सकती है, ना अपनी मांग भर सकती है, और ना ही चूड़ियां डाल सकती है, ना ही पायजेब डाल सकती है। अर्थात जो सौभाग्य सूचक चिन्ह होते हैं वह उनको धारण नहीं कर सकती। वही बात उद्धव देव यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रभु, आपके बिना ब्रह्म विद्या का जो सौभाग्य रूपी जो कंकण था, जो चूड़ियां थी, वो चूड़ियां टूट चुकी है, सौभाग्य समाप्त हो चुका है। और सभी की सभी जो कलाएं हैं, 14 विद्याएं समाप्त हो चुकी हैं, 64 कलाएं समाप्त हो चुकी हैं, और उनको भोगने वाला भी कोई नहीं बचा। इसलिए हे प्रभु, आपके जाने से सर्वस्व नष्ट हो जाएगा,
अतः आप न जाने का विचार कीजिए, मेरा परित्याग आप न कीजिए। आता वेदानी ढाळ पुराणाचे सरळे डंबाळ, योग शास्त्रा झाले निम्हाळ, श्री कृष्ण राया तुआ विना। हे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, आपके बगैर वेदों का आश्रय समाप्त हो चुका हुआ है, क्योंकि वेद चैतन्य विद्यावंत के द्वारा वेद दृष्टिगोचर होते हैं और सबसे पहली चैतन्य विद्या परमात्मा प्रदान करते हैं। तो इस आधार पर वेदों का जो आश्रय है वह समाप्त हो चुका है। वेद कैसे हैं? निरर्थक हो चुके हैं। अब वेदों के अंदर सामर्थ्य नहीं रहा। और वास्तविकता भी आज अगर आप देखते हो, वेद हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन वेद के जो मंत्र हैं वो कैसे हैं? निर्बीज हो चुके हैं। पुराने समय के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध के अंदर क्या है, अर्जुन और कर्ण तीर पकड़ते हैं और तीर के द्वारा एक मंत्र बोलते हैं। मंत्र बोलने के बाद उस तीर में से अग्नि निकलती है, प्रकाश निकलता है, वर्षा निकलती है, वायु तत्व निकलता है, बहुत कुछ निकलता है। वो सारा का सारा जो कमाल है वो वेदों के मंत्रों का है। वो मंत्र आज भी हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन वो कैसे निर्बीज हो चुके हैं, वो काम नहीं करते। यहां तक आज के समय में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिन बीमारियों की रोकथाम के लिए औषधोपचार किया जाता है और वेदों के अंदर मंत्रों के द्वारा उन बीमारियों को शमन करने का उपाय और मंत्र ही बताए गए हुए हैं कि अगर आपको बिच्छू ने काट लिया हो, इस मंत्र का उच्चारण करो, बिच्छू का जो जहर है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज के समय में क्या है, वो मंत्र निर्बीज हो चुके हुए हैं। सामर्थ्य उनके अंदर है, बोलने वाले के अंदर सामर्थ्य नहीं है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो उद्धव देव जी भगवान जी को कहते हैं कि हे प्रभु, आपके बिना वेदों का आश्रय समाप्त हो गया है और पुराणों का प्रसार रुक चुका है। योग शास्त्र के जो युग धर्म है वो भी सारे के सारे कैसे हैं, निर्जीव हो चुके हैं। अर्थात षड शास्त्रों के अंदर जो सिद्धांत है, षड शास्त्रों के अंदर जो सामर्थ्य है, आपके जाने से वो सामर्थ्य भी समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रभु उत्पन्न हो जाएगी। उपनिषदा उन्हाळा झाला, वेदा अकाल मृत्यू पडला, भक्तीची जीवन कला आजी गेली। और उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, उपनिषदों के लिए भयंकर गर्मी शुरू हो चुकी है। जो 52 उपनिषद कहे जाते हैं, मुख्य रूप में जो 18 उपनिषद कहे जाते हैं, उन उपनिषदों के लिए क्या है, भयंकर गर्मी पैदा हो चुकी है। और वेदों को तो अपमृत्यु आ चुकी है, वेद मर चुके हैं और भक्ति का जीवन आज समाप्त हो चुका है। आप चले जाओगे, शास्त्र समाप्त हो जाएंगे और शास्त्रों के समापन से क्या है, भक्ति भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा मैं देखता हूं। और जब श्रीमद् भागवत पुराण का आरंभ होता है, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निज धाम चले गए। उसके पश्चात जब परीक्षित राज्य पर बैठते हैं, उस समय हम क्या देखते हैं कि भक्ति माता जो है वो कैसी है, बूढ़ी हो चुकी हुई है। उसके जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं वह भी बूढ़े हो चुके हुए हैं। वो स्थिति भी हमें आगे देखने को मिलती है। जो स्थिति आगे आने वाली है उस स्थिति का वर्णन उद्धव देव जी अभी कर रहे हैं, क्योंकि जब भागवत के अंदर हम आगे की स्थितियां देखते हैं तो उन स्थितियों को उद्धव देव जी पहले ही भांप चुके हैं कि परमात्मा जाएंगे और परमात्मा के जाने के बाद ऐसा ऐसा होगा और वास्तव में वैसा वैसा होगा भी। तो ऐसे उद्धव देव जी कहते हैं कि हे प्रभु,
आप यदि चले गए तो शास्त्र समाप्त हो जाएंगे, और शास्त्र समाप्त हो गए तो भक्ति भी समाप्त हो जाएगी। अतः हे प्रभु, आप न जाइए, आप जाने का जो विचार है उसे आप स्थगित कीजिए, रोक दीजिए। मुकुति जिया ठेवा हारत ला, विज्ञानाचा मडू फुटला, आधार स्तंभ मोडला, शांतीचा पै। और उद्धव क्या कहती है कि हे प्रभु, मुक्ति की धरोहर लुट चुकी है तथा विज्ञान का मंदिर गिर पड़ा है। हे प्रभु, आप मुक्ति के प्रदाता हैं। जब आप चले जाओगे तो मुक्ति कौन प्रदान करेगा? इसीलिए मुक्ति की जो धरोहर है वो कैसी है? लुट चुकी है। विज्ञान का मंदिर गिर चुका हुआ है। हे प्रभु, आपने बहुत सारे विज्ञान सामर्थ्य दिखलाए। आपने बाल अवस्था के अंदर पूतना का वध किया। बाल अवस्था के अंदर 11 साल 6 साल की अवस्था के अंदर आपने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। बड़े बड़े राक्षसों का वध किया विज्ञान सामर्थ्य के द्वारा। तो आप चले जाओगे तो विज्ञान रूपी सामर्थ्य का जो मंदिर है वो गिर चुका हुआ है, और शांति का आधार स्तंभ टूट चुका है। क्योंकि जब आपने अवतार नहीं लिया था उस समय अशांति पसरी हुई थी, फैली हुई थी, अशांति का बोलबाला था। फिर आपने अवतार लिया और आपने शांति की स्थापना करी। तो हे प्रभु, आप अब चले जाओगे तो आपके जाने के बाद क्या है? पुनः अशांति का साम्राज्य फैल जाएगा। अतः हे प्रभु, आप निज धाम नीचे न करें, न जाए, ऐसे उद्धव देव जी भगवान जी से निवेदन करते हैं। विश्वाचे आत्मधन गेले, देवाचे प्राण दुर्ग पडिले, सेजार आहडले, दिव्य भोगाची। और उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, संसार का जीवन धन चला गया तथा देवताओं का प्राण रक्षण रूपी किला गिर गया, और दिव्य भोग का जो स्थान है वह अध जला सा हो गया है। हे प्रभु, आप संसार के धन हो। आपके जानने से क्या है? जो जीवनीय धन है, जो प्राण शक्ति है, वह भी समाप्त हो जाएगी। और हे प्रभु, आप देवताओं के रक्षक हो। जब महादेव ने वरदान दे दिया और वरदान देने के बाद महादेव के मन में आया कि मैं तो अपनी हैसियत से अधिक वरदान देकर आ चुका हूं, तो आपने महादेव की रक्षा करी। ऐसे आप देवताओं के भी रक्षक हो। आप चले जाओगे तो देवताओं की रक्षा कौन करेगा और उन्हें दिव्य भोग कौन प्रदान करेगा? इसलिए हे प्रभु, आप अपने निज धाम जाने की प्रवृत्ति का परित्याग कीजिए। सर्व सुखाची साईली मोडली, आनंदाची फुलोरी हारतली, सबंधूर विघडली, पर ब्रह्माची। और उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, आपके बिना सभी सुखों की छाया समाप्त हो गई है तथा आपके अनंत रूपी भंडार का खजाना लुट गया है, और परब्रह्म की समानता की जोड़ी टूट गई है। हे प्रभु, आप जीवात्माओं को सुख प्रदान करने वाले हो, आनंद प्रदान करने वाले हो, लेकिन आपने जब जाने की ही बात करी तो आपकी बात को सुनकर ही सुख चला गया, आनंद भी चला गया, क्योंकि उन्होंने भी सुना कि अब परमात्मा छोड़कर जाने लगे हैं, तो परमात्मा के जाने से पहले हम भी चले जाएं। क्योंकि उस समय क्या है, सभी यादव आपस में लड़ रहे हैं। तो उद्धव देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी जैसे ही प्रवृत्ति हुई
तो आपकी प्रवृत्ति सुनने मात्र से ही, जानने मात्र से ही आनंद समाप्त हो गया, सुख समाप्त हो गया, शांति चली गई, दिव्य भोग चले गए, क्योंकि उन्होंने आपके मन के भाव को अच्छी तरह से जान लिया हुआ है। अतः हे प्रभु, पुनः मेरी बात को मानते हुए आप जाने की इच्छा का परित्याग कीजिए और अच्छे साम्राज्य का स्थापन कीजिए। ऐसे उद्धव देव जी भगवान जी को बोलती हैं। मोक्षाचा बाह्या गेला, त्यागा जग बोलू झाला, सर्वस्वे नागवला, मृत्यु लोक हा। और उद्धव देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मोक्ष की भुजाओं का बल समाप्त हो चुका है। मोक्ष के अंदर जो बल था, आज तक आपने बहुत सारे जो दैत्य हैं, बहुत सारे भक्त हैं, उन सबको मोक्ष दिया हुआ है। आपके द्वारा मोक्ष की जो भुजाएं थी वो बहुत प्रबल हो चुकी थी, लेकिन जब आप जाने की बात करते हो, आप चले जाओगे, तो आपके जाने के बाद मोक्ष कौन देगा? क्योंकि सिद्धांत क्या कहता है कि परमात्मा के हाथ से जिनकी भी मृत्यु हुई है, कंस की मृत्यु हुई, पूतना की मृत्यु हुई, अघासुर की मृत्यु हुई, शक्टासुर की मृत्यु हुई, कालिया नाग को परमात्मा ने शांत किया, वृत्रासुर को परमात्मा ने शांत किया। जिस किसी को भी परमात्मा के हाथ से मृत्यु प्राप्त हुई, तो उस मृत्यु के साथ साथ क्या है, उनका उद्धार भी हुआ, क्योंकि परमात्मा संबंध दान प्रदान करते हैं। यदि परमात्मा ने चारनूर और मुष्टिक जो हैं उनको मुक्का मारा होगा, कंस चारनूर मर्दनम हम बोलते हैं ना, तो वहां पर मल युद्ध के अंदर परमात्मा ने कंस और चारनूर को मुक्का भी मारा होगा, तो भी उनको संबंध दान के फल मिले होंगे। ऐसा हमारा सिद्धांत बोलता है। तो उद्धव देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने दैत्यों का भी उद्धार किया, भक्तों का भी उद्धार किया, भक्तों को मोक्ष प्रदान करा। मोक्ष इतना सबल हो चुका था कि प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से मोक्ष मिलता जा रहा था। तो अब आप जाने की बात करते हो, तो आपकी जाने की बात करने से क्या हो गया, मोक्ष की जो भुजाएं हैं वो निर्बल हो चुकी हैं, उसके अंदर का सामर्थ्य समाप्त हो चुका है, तथा त्याग का देश निकाला हो चुका है, और सारा मृत्यु लोक सब प्रकार से लूट चुका है। पहले आपके साम्राज्य में त्याग लोग बहुत किया करते थे, और मृत्यु यहाँ पर किसी को प्राप्त नहीं होती थी। तो ऐसी स्थिति में आपका बहुत अच्छी तरह से राज्य चल रहा था, लेकिन अब क्या है, आप जाओगे तो कोई भी त्याग नहीं करेगा, और प्रत्येक व्यक्ति को बार बार असमय ही मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हे प्रभु, आपसे मैं विनती करता हूं कि आप जाने का जो विचार है उस विचार को रोक दीजिए। आता विलाल वेदवंती, झाली रीतहाती, स्वयं प्रकाशाची दीप्ती, आजी मालवली। और उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी सुंदर प्रेम शक्ति विधवा हो गई और स्वयं प्रकाश की दिव्य ज्योति बुझ गई। हे प्रभु, आप जो भक्तों को प्रेम प्रदान किया करते थे, तो वो प्रेम रूपी शक्ति कैसी है, विधवा हो चुकी है। क्योंकि विधवा अर्थात जिसका कोई भी सहारा नहीं हो, वो प्रेम शक्ति बोलेगी मुझे प्रदान करने वाला ही चला गया, तो मैं अपने आप किसके आधार बैठूं। तो वो प्रेम शक्ति भी कैसी है, विधवा हो चुकी है, वो चली गई है। और जो स्वयं प्रकाश की दिव्य ज्योति है वो भी बुझ चुकी है। इसलिए हे प्रभु, इन अपशकुनों को देखते हुए आप निज धाम जाने का विचार जो है उसका त्याग कीजिए।
आज कैवल्य रत्न विराले, योगी हृदय भेदिले सर्वस्व गेले, भक्ति जनाचे। और उद्धव कहते हैं कि हे स्वामी, आज कैवल्य रूपी रत्न का अभाव हो गया। आप जीवात्माओं को कैवल्य प्रदान करते थे जो कि एक रत्न स्वरूप है, तो आपके जाने से क्या है, कैवल्य रूपी रत्न का अभाव हो गया तथा योगियों के हृदय टूट चुके हैं और भक्तों का तो सब कुछ ही लुट चुका है। योगी भी निराश हो चुके हैं, भक्त भी निराश हो चुके हैं, सब जगह पर हाहाकार मचा हुआ है। तो हे प्रभु, ऐसी स्थिति को देखते हुए अपने जाने का जो विचार है उसे रोक दीजिए। आता धैर्याचा समुद्र लोकला, तेजाचा वडवानरू विजाला, महामेरू लोटला, महिमेचा परी। और उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, अब तो धैर्य का समुद्र सूखता जा रहा है, सूख गया है। हे प्रभु, मैं आपको रोकने के नए नए बहाने ढूंढ रहा हूँ, नई नई बातें करता हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा धैर्य रूपी जो समुद्र है वह भी धीरे धीरे सूखना शुरू हो चुका है, मेरा धैर्य समाप्त होना शुरू हो चुका है। तथा महातेज का वडवानल अर्थात जो समुद्र के अंदर आग लगी हुई है, वह आग भी कैसी है, वह भी बुझ चुकी है। समुद्र की जो आग होती है वह कभी बुझती नहीं है, लेकिन आपसे निवेदन करते करते, आपको समझाते समझाते वह आग भी सूख चुकी है और महिमा का सुमेरु पर्वत भी नष्ट हो चुका है। जो दिव्य देवताओं का मेरु सुमेरु पर्वत कहा जाता है, जो सोने का पर्वत होता है, दिव्य पर्वत होता है जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा सुमेरु पर्वत भी कैसा है, आपको समझाते समझाते निवेदन करते करते वह पर्वत भी नष्ट हो गया। तो हे प्रभु, मेरी बात को आप मानिए, मेरी विनती को मान लीजिए। तुवा विन श्री रंगा, विजय श्री गेली भंगा, सत्वाची गगन गंगा, आजी आटिली। उद्धव देव जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण चंद्र जी, आपके बिना विजय तथा लक्ष्मी समाप्त हो गई है और आकाश गंगा का पानी भी समाप्त हो चुका है। हे प्रभु, जो विदुर देव जी हैं, तो विदुर देव जी क्या कहते हैं, संजय जी क्या कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कि यतो धर्मस्ततो जय। जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं और जिस जगह पर धनुर्धर अर्जुन है, उस जगह पर विजय है और लक्ष्मी रहती है, ऐसा संजय जी निवेदन करते हैं। तो हे प्रभु, आपके जाने से क्या है, विजय भी समाप्त हो चुकी है और लक्ष्मी भी समाप्त हो गई है और आकाश गंगा का सारा पानी भी समाप्त हो चुका हुआ है। अतः ऐसे अपशकुनों को देखकर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हे प्रभु, आप इस धाम का परित्याग न कीजिए, क्योंकि आप चले जाओगे तो ये स्थिति और आगे बढ़ती जाएगी। ऐसे उद्धव देव जी भगवान जी से निवेदन करते हैं। सौभाग्य देवता कोमली, यदुवंश वेली तुटली, चैतन्य कला गीली, लोकत्रयाची। उद्धव देव जी परमात्मा से अपने भावों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये प्रभु, सौभाग्य रूपी देवता की मूर्ति भंग हो गई है, सौभाग्य समाप्त हो चुका है तथा यदुवंश की वेल भी समाप्त हो चुकी है। यदुवंश भी कैसा है,
समाप्त हो चुका है। आपस में लड़ के यदुवंशी भी समाप्त हो गई है और तीनों लोगों की चेतना समाप्त हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण विश्व मर चुका है, केवल हम और आप ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी सब के सब व्यक्ति मर चुके हैं, सबकी चेतना समाप्त हो चुकी हुई है। मुझे ऐसे अपशगुन दिखाई दे रही है, इसलिए हे प्रभु आप जाने का जो विचार है उसे रोक दीजिए। कीर्ति सिवे धव्य आले, ऐश्वर्या उकळे झाले, तारू बुडाले गुण रत्नाचे। और उद्धव परमात्मा को रोकने के लिए क्या कहते हैं कि हे प्रभु आपके बिना कीर्ति और कथा विधवा हो चुकी है। जब आप कोई लीला करोगे ही नहीं, आप किसी कीर्ति को प्रकट करोगे ही नहीं, तो कैसी कीर्ति का व्याख्यान किया जाएगा, किसकी कथा का व्याख्यान किया जाएगा। तो कीर्ति और कथा दोनों की दोनों ही विधवा हो चुकी हैं, तथा ऐश्वर्य का स्थान नष्ट हो चुका है और गुण रूपी रत्नों का जहाज डूब चुका है। ऐश्वर्य भी समाप्त हो चुका है, गुण भी समाप्त हो चुके हैं। ऐसा मैं जानता हूं, ऐसा मैं देखता हूं। तो इसीलिए हे प्रभु आप निज धाम जाने की जो आपकी इच्छा है उसे आप समाप्त कीजिए, उसे आप स्थगित कीजिए। सौंदर्य शीलावले, औदार्य स्तवले, पड़प खेले वीर श्रीचे। हे प्रभु सौंदर्य को मलिनता आ चुकी है तथा औदार्य अस्त हो गया है, अर्थात समाप्त हो चुका है। और जो वीरत्व था, जो वीर की भावना थी, वह भी कैसी है, नग्न हो चुकी हुई है। क्योंकि पहले क्या है, वीर एक दूसरे के साथ लड़ते थे, किसी की रक्षा करने के लिए, साम्राज्य के लिए झगड़ा करते थे। आज वो सारे के सारे वीर कैसे हैं, मूर्ख होकर एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, अपने भाइयों के साथ ही झगड़ रहे हैं। तो इसीलिए हे प्रभु सौंदर्य को मलिनता आ चुकी है, औदार्य का जो भाव है, अर्थात किसी को कुछ देने का जो भाव है वह समाप्त हो चुका हुआ है और वीरत्व की जो भावना है वह नग्न हो चुकी है। ऐसी स्थिति हे प्रभु मैं देखता हूं। काम तत्व नीमाले, संगीत सुख उडाले, निर्यास गेले रस रायाची। हे प्रभु इस समय की स्थिति में क्या देख रहा हूं कि अष्टभोग सारहीन हो चुके हुए हैं। जो व्यक्ति अष्टभोगों को भोगने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन उन भोगों के अंदर उन्हें शांति नहीं मिल रही है, सार नहीं मिल रहा है। और संगीत की जो कला है वह भी कैसे रसहीन हो चुकी है। संगीत को सुनने से जो रस मिला करता था, अब वो रस भी नहीं रहा। और रसों का जो राजा श्रृंगार रस है वो भी कैसे है, समाप्त हो चुका हुआ है। क्योंकि सभी रसों का जो राजा श्रृंगार है और श्रृंगार के जो राजे आप हो, आप ही चले जाओगे तो ये सारे के सारे अष्टभोग कैसे हैं, असार हो चुके हैं, निरस हो चुके हुए हैं। ऐसी स्थिति परमात्मा यहाँ पर हो रही है। तो आप स्थिति को देखते हुए आप अपनी प्रवृत्ति को भंग कीजिए, ऐसे उद्धव देव जी भगवान जी से निवेदन करते हैं। प्रताप सूर्य माळवला, देवद्रुमु वनवला, विसावा मोडला साधु जनांचा। हे प्रभु प्रताप रूपी सूर्य अस्त हो गया है तथा भाग्य वृक्ष सूख चुका है और साधु संतों का आश्रय समाप्त हो चुका हुआ है। हे प्रभु
मैं स्थिति क्या देखता हूं, जिस सूर्य के अंदर प्रताप था, आज सूर्य भी उदित होता है, लेकिन कैसा लग रहा है, निस्तेज। कि सूर्य भी अपनी प्रखर तेजता से अपने तेज को उजागरित करता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। और जो भाग्य रूपी वृक्ष है वो उगना तो चाहता है, लेकिन उग नहीं पा रहा है। और साधु संत कैसे हैं, चारों तरफ भटक रहे हैं, अपने आश्रय स्थान को ढूंढ रहे हैं। ऐसे साधु भी कैसे हो चुके हैं, निराश्रय से युक्त हो चुके हैं, आश्रय से रहित हो चुके हैं। तो हे प्रभु, ऐसे अपशगुनों को मैं देखता हूं, आपको बतलाता हूं, तो आप अपनी प्रवृत्ति को यहाँ पर रोक लीजिए, आप न जाएं। ऐसा उद्धव देव जी परमात्मा से निवेदन करते हैं। रिखी जो हर जाले योगियांचे जिव्हार कडाडिले, अवचिते जग जुग पाडिले सनकाधिकारी। और उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके बिना ऋषि लोग मानो लाक्षागृह में फंस चुके हैं, तथा योगियों का जीवन संकट में पड़ चुका हुआ है। और जो सनकादिक ऋषि हैं, उनके ऊपर मानो अकस्मात आकाश ही टूट चुका हुआ है। सनकादिक ऋषि भी कैसे हैं, जो ब्रह्मवेत्ता हैं, वह भी दुखी हो रही हैं। और जैसे पांडव लाक्षागृह में फंस चुके थे, वैसे ही आपके बिना आज ऋषि लोग लाक्षागृह में फंस चुके हैं। तो मैं जहां जहां भी देखता हूं, मुझे वहां वहां पर दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। तो हे प्रभु, हम सबके ऊपर कृपा करो, हम सबके ऊपर करुणा करके आपने जो जाने का विचार बनाया हुआ है, उस विचार को आप समाप्त कर दीजिए। आता महामोहाचा कालव का, पढ़ लिया जीवा अधोमुखा, ज्ञान चंद्राची रेखा, सर्वज्ञा कवन दाविल। अब अर्जुन परमात्मा उद्धव देव जी भगवान जी से निवेदन करते हैं कि हे सर्वज्ञ, आपके बिना अब महा अज्ञान के अंधेरे के नीचे मुख किए हुए जीवों को ज्ञान रूपी चंद्र का प्रकाश कौन दिखाएगा। हे प्रभु, आप ज्ञान स्वरूप हैं। आप यदि चले जाओगे तो आपके जाने से अज्ञानता का साम्राज्य पैदा हो जाएगा, और इन जीवात्माओं को, अज्ञानी जीवात्माओं को ज्ञान कौन प्रदान करेगा। इसलिए आप ज्ञान स्वरूप हैं। आपने अर्जुन को भी ज्ञान दिया, आपने भीष्म पितामह को भी ज्ञान दिया, आपने विदुर को भी ज्ञान दिया, आपने मुझे भी ज्ञान दिया। ऐसे आप ज्ञान स्वरूप हैं, और आपके जाने के बाद ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा, ऐसा मैं देखता हूं। तो ये प्रभु, आप निज धाम जाने की जो इच्छा है, उस इच्छा को समाप्त कर दीजिए और हमारा पालन कीजिए। सांडूनी जीव व्यापाराचे सुख, आता मुक्तीची कापाडिग, तो शांतवराव वांचुनी आणिक, कणव राखील, कवन राखील। तो उद्धव परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, जीव उद्धरण व्यापार के सुख का आपने त्याग कर दिया है। आपने तो कहा था कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। कि हे अर्जुन, मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ, दुष्टों को मारने के लिए अवतार लेता हूँ, साधु संतों का रक्षण करने के लिए अवतार लेता हूँ, ऊर्ध्व करने के लिए अवतार लेता हूँ। तो हे प्रभु, आपने जीवों का उद्धार करने का जो सुख था, उसका त्याग कर दिया है। इसीलिए जो मुक्ति के व्यापारियों को धीरज देने वाले
जो अब हैं, अब तेरे सिवाय और कोई भी नहीं है। आपके इस आश्वासन से जो संत जन एक दूसरे का पालन किया करते थे, मुक्ति का व्यापार किया करते थे, खुद भी मुक्त हुआ करते थे, लोगों को भी मुक्त किया करते थे, ऐसे जो व्यापारी हुआ करते थे उनका रक्षण कौन करेगा? अर्थात जो मुक्ति का व्यापार है वह व्यापार भी समाप्त हो जाएगा। अतः हे प्रभु, आप न जाएं, आप यहाँ पर रुकिए, आप हमारा पालन कीजिए। संसाराच्या डोहांतू उपडतावी असे जाओ पातू, त्या जीव जातासी हातू कवन दिल। और उद्धव परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, संसार सागर में निराधार जीव गोते खा रही हैं, उनमें से संसार सागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले जीवों को अब हाथ देकर कौन पार करेगा? हे प्रभु, जीव इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, गोते खा रही है, डूबते हैं, बाहर निकलते हैं, डूबते हैं, बाहर निकलते हैं। किंतु कुछ जीवात्मा ऐसे भी हैं जो इस संसार सागर से बाहर नहीं आना चाहते, उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो संसार सागर से बाहर आना चाहते हैं उनको हाथ देकर कौन पार उतारेगा? यदि आप निज धाम विजय कर गए, आप हमें छोड़कर चले गए, तो ऐसे जीवात्माओं का उद्धार कौन करेगा? तो इसीलिए हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ, आप निज धाम विजय ना करें, आप हमें छोड़कर मत जाएं। ऐसा उद्धव देव जी परमात्मा से निवेदन करते हैं। आत्मगंगेचा पाणी अडा, ठोकला अज्ञान सिंहाचा धडा, आता कृपेचा कुऱ्हाडा, घेऊनी कवन मारील। उद्धव देव जी परमात्मा को विभिन्न उदाहरण देकर रोकने का प्रयास करती हैं। तो उद्धव देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, जीवात्मा रूपी गंगा के घाट पर अज्ञान रूपी सिंहों का झुंड खड़ा हुआ है। अर्थात जीवात्मा कैसे हैं? गंगा का जो घाट है, जो पवित्र वस्तु है, वैसे जीवात्मा है। तो वहां पर अज्ञान रूपी जो सिंह है, जो शेर है, उन्होंने झुंड डाल दिया हुआ है। अज्ञान जीवात्मा को मारना चाहता है, जीवात्मा को खाना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। अब कृपा की कुल्हाड़ी से उनका नाश कौन करेगा? हे प्रभु, आपने निवेदन किया हुआ है कि मैं कृपा गुण के कारण अवतार को धारण करता हूं और जीवात्मा को सेवा कार्य देकर जीवात्मा का उद्धार करता हूं। यदि आप हमें छोड़कर चले जाओगे तो हमारे आसपास, जीवों के आसपास जो शेर हैं, जो अज्ञान रूपी शेर हैं, उनके ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार कौन करेगा? कृपा रूपी जो कुल्हाड़ी है, उस कुल्हाड़ी से कौन आघात करेगा? हमारी रक्षा कौन करेगा? तो हमारी रक्षा करने के लिए हे प्रभु, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारा परित्याग करके न जाएं। जैसे आप द्वारका धाम के अंदर आज तक राज्य करते हो, वैसे ही आप आज भी राज्य करो, ऐसे मैं आपसे निवेदन करता हूं। जम्बू द्वीपाचा आखरी, अधर्मू करील गाव घेरी, आता धर्माचा आभारी, यदुराया कवन काशील। उद्धव देव जी परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अब जम्बू द्वीप यानी कर्म भूमि पर अधर्म फैल जाएगा। हे प्रभु, आप जाओगे, जब तक आप विद्यमान हैं तब तक क्या है, धर्म टिका हुआ है। आप चले जाओगे तो आपके साथ धर्म भी समाप्त हो जाएगा। तो
क्या होगा, धर्म के समापन से अधर्म फैल जाएगा। उस समय धर्म की रक्षा करने के लिए ही यादव नाग कौन युद्ध करेगा। आपने कहा कि हे अर्जुन, धर्म की स्थापना होनी चाहिए, इसलिए मां अनुस्मर युद्ध च, धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, क्योंकि हमने धर्म की स्थापना करनी है। तो हे प्रभु, आप जब चले जाओगे तो आपके जाने से क्या है, धर्म समाप्त हो जाएगा, अधर्म बढ़ेगा, फिर उस समय धर्म की स्थापना करने के लिए कौन युद्ध करेगा। तो इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप निज धाम न जाइए, आप द्वारका धाम को छोड़कर ना जाइए। ऐसे उद्धव देव जी परमात्मा से निवेदन करते हैं। कवनांचा भारी हे खातली भूत धात्री, काहो जी संसार केला भारी, साधु जड़ांसी। और उद्धव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को रोकने के लिए कहते हैं कि हे प्रभु, प्राणी मात्र को धारण की हुई पृथ्वी की रक्षा की जिम्मेदारी आपने किसको सौंपी है। ये जो पृथ्वी के ऊपर अधर्म बढ़ा, आपने पृथ्वी माता को कहा कि मैं अधर्म को शांत कर दूंगा, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार को धारण करता हूं। अब आप जा रही हो तो पृथ्वी के ऊपर जो धर्म की रक्षा करने का जो भार है, उसकी जो जिम्मेदारी है, वो आपने किसे सौंपी। आपके बिना यह संसार साधु संतों के लिए भार रूपी हो गया है, आपने ऐसा क्यों किया। हे प्रभु, जब आपने कहा कि मैं निज धाम जाने के लिए तैयार हो चुका हूं, उसी समय जो साधु समाज है वो क्या है, वो दुखी हो चुका हुआ है। साधु संत कैसे हैं, उन्हें एक भार प्रतीत हो रहा है। तो हे प्रभु, आपने ऐसा दुर्घट कार्य क्यों किया, आपने अपने वियोग रूपी अग्नि से संतों को जलाने का कार्य क्यों किया, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। इस प्रकार उद्धव देव जी परमात्मा से निवेदन करते हैं। कलियुगाचा वटना, कहा धर्मो पैसविला काशी सवाना, आचरा जाओ गाना जी कवना दिधला। और अर्जुन जी और उद्धव देव जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, धर्म के मार्ग पर कलयुगी रूपी चोर डाकू को क्यों बिठा दिया। आप चले जाओगे, धर्म समाप्त हो जाएगा, और अधर्म रूपी जो डाकू है, जो चोर है, उनको आपने क्यों बिठला दिया। आचार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने किसे सौंप दी है। ऐसे विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, विभिन्न बातों के द्वारा जो उद्धव देव जी हैं, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को रोकने के लिए उद्यत हुए पड़े हैं। कि जैसे किसी का कोई प्रिय व्यक्ति जाने छोड़कर जाने की बात करता हो, और वो उसे मनाने के लिए बहुत सारे उलाहने दे रहा है, मनाने के लिए बहुत सारे उसे बातों को याद करवाता है और बहुत सारे प्रसंगों को याद करवाता है। तो वैसे ही उद्धव देव जी क्या कर रही है, विभिन्न प्रकार की स्थितियों को पैदा करके भगवान जी को रोकने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे भक्त शिरोमणि उद्धव एवं परमात्मा का जो संवाद है, जिसका हम अध्ययन कर रही हैं, तो समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आज का सत्र यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल पुनः परमात्मा की अतीव कृपा से आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करते हैं। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।